छोड़ दीजिए हमारी सुमी को। तुम जेल में जा रही हो, वहाँ बर्बादी के सपने देखते रहना। वैसे तुम्हारे पास जीने की कोई वजह है नहीं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा फ्यूचर सब खत्म। तुम सुमन इंदौरी नहीं, सुमन जीरो बन गई हो। आप शायद भूल रही हैं देविका मित्तल कि दुनिया ने गिनती जीरो से ही सीखी। मैं हार नहीं मानूंगी, फिर से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ढूंढ के लेकर आऊंगी। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? वो रिकॉर्डिंग बचा के रखूंगी। वो रिकॉर्डिंग खत्म, गायब, पुफ। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बस अंदर ही अंदर जलकर उसी आग में खाक हो जाओगी। और तुम जैसे आम इंसान हम जैसे पॉलिटिशियंस के हाथों की धूल होते हो। सुमन को मिल गया है धोखा, वो भी तीर्थ की तरफ से। अभी तक लग रहा था कि भाई तीर्थ और सुमन की दोबारा शादी हो जाएगी, यहाँ पर इनकी जिंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही ट्विस्ट आ गया। हमने देखा था ना किस तरीके से देविका का एक वीडियो सामने आ जाता है जिसमें ऋषि को वो माचिस से मार रही है, जला रही है, और यहाँ पर ये लग रहा था कि भाई देविका ही मेन कल्प्रिट है और तीर्थ उसको घर से बाहर भी निकाल देता है, गुस्सा वगैरह भी करता है। घर वाले भाई उसका साथ भी नहीं दे रहे हैं, देविका उल्टा उन पर गुस्सा कर रही है। चंद्रकांत को बोलती भी है कि आज अब इतने नमकीन किंग जो बने हैं ना वो मेरी वजह से बने, मेरी मेहनत की वजह से, नहीं तो आप तो सिर्फ एक हलवाई बन के रह जाते। बहुत कुछ बोलती है घर वालों को कोई असर नहीं होता, यहाँ पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा। हम देख रहे हैं तीर्थ गुस्से में उसको घर से बाहर भी निकाल रहा है और कह रहा है कि रीवा के आने से पहले आप भाग जाओ, नहीं तो भाई उसके सामने आप गिरफ्तार होगी ना तो आपको बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि रीवा के ऊपर आपका कोई असर पड़े। वहीं हम देख रहे हैं कि देविका बहुत जिद कर रही है कि नहीं मैं अपनी बेटी को ही लेके जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस आ रही है, पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले जाती है और यहाँ भाई सुमन को लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया है। अब सुमन तैयार हो रही है, दुल्हन वगैरह बन के इंतजार कर रही है मंदिर के अंदर। अब अचानक से भाई जैसी तीर्थ की गाड़ी आती है वो नीचे आती है और देखती है तो तीर्थ की जगह देविका है और वो शॉक हो जाती है। अब देविका भाई निकलती है गाड़ी के अंदर से और वो बोल देती है सुमन को बहुत कुछ उल्टा सीधा। यहाँ पर सुमन सुनने को तैयार नहीं है। सुमन को लग रहा है कि पता नहीं तीर्थ को क्या कर दिया है और तीर्थ भाई किसी तरीके से कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है, और यहाँ वो देविका बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तुम्हें मिलने वाला है धोखा, और तुम क्या सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करोगी, शादी करोगी तुम, मतलब उसका मजाक बना रही होती है। इतने में पुलिस गुलशन को लेकर आ गई। गुलशन सारा इल्जाम लगा देता है सुमन के ऊपर और कहता है कि सुमन ने मुझे बोला था तीर्थ को गोली मारने के लिए। मतलब यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। अभी तक देविका सारी कल्प्रिट बनी हुई थी, लग रहा था कि जेल के अंदर चली जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सुमन के ऊपर सारी चीजें आ गई और सुमन को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। और इतने में तीर्थ आता है, तीर्थ के गले वगैरह लगती है और सुमन बोल रही है कि देखो सब कुछ क्या हो गया, और यहाँ पर सबको बोलो ना क्या सच है। यहाँ पर तीर्थ कुछ भी सच नहीं बोलता। तीर्थ कहता है कि हाँ जो देविका बोल रही है वो सही है, और यहाँ भाई वो शॉकिंग रिएक्शन एकदम से देखने को मिल रहा है सुमन का। सुमन को लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि तीर्थ मुझे धोखा दे सकता है। यहाँ पर सुमन के घर वाले देविका के पैर वैर छू रहे हैं, उससे माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सुमन को ऐसे पुलिस के हवाले मत करो, और यहाँ पर सुमन को भाई जेल के अंदर बंद कर दिया है। अब देखते हैं सुमन किस तरीके से अपनी बेगुनाही साबित करेगी।